हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको जीव विज्ञान पार्ट 6 में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी नर्मदा नदी पर, डी ताप्ती नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, गंगा कार्ययोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गंगा कार्ययोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन 1980 में, बी 1983 में, सी 1985 में, डी 1990 में। तो गंगा कार्ययोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1985 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए गढ़वाल के मऊ नामक गांव से, बी गढ़वाल के रेने नामक गांव से, सी गढ़वाल के कोटा नामक गांव से, डी गढ़वाल के झाऊ नामक गांव से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो गढ़वाल के रेने नामक गांव से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1970 में, बी 1980 में, सी 1985 में, डी 1990 में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, बी बायोमास, सी भूतापी ऊर्जा स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो बायोमास। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? यहाँ बताना सुरगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। सुरगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यूरो 2 का संबंध किससे? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना यूरो 2 का संबंध किससे है? ऑप्शन जल प्रदूषण से, बी मिट्टी प्रदूषण से, सी वायु प्रदूषण से, डी इनमें से कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, पर्यावरण दिवस कब मनाता है? यहाँ बताना पर्यावरण दिवस कब मनाता है? ऑप्शन 17 नवंबर को, बी 5 जून को, सी 8 जनवरी को, डी 1 मई को। तो पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो 5 जून को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ बताना आपको हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सुरगम, बी तालाब, सी कुल, डी बंदिश। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल के नाम से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, 200 सेंटीमीटर से अधिक मासिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक मासिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शुष्क क्षेत्र, बी नम क्षेत्र, सी मध्यम वर्षा क्षेत्र, डी अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नम क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजीव संसाधन निम्न में से कौन है? यहाँ बताना आपको प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजीव संसाधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी वन, सी जल, डी कोयला। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजीव संसाधन कौन है? तो जल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, कोलीफार्म है। यहाँ बताना कोलीफार्म क्या है? ऑप्शन है कवक, बी वायरस, सी जीवाणु, डी में से कोई नहीं। तो कोलीफार्म क्या है? तो जीवाणु है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस विश्व के संरक्षण से है?
यहाँ बताना आपको अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। ऑप्शन ए आम से, बी पीपल से, सी खेजरे से, डी जामुन से। तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है, तो खेजरे से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं। यहाँ बताना आपको जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मरुस्थल, बी वन, सी जंगल, डी जंतु। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं, तो वन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, गंगा नदी की लंबाई है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन 2000 किलोमीटर, बी 2500 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 4000 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन है। ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी इनमें सभी। तो निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन है, भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन है। ऑप्शन है 20%, बी 21%, सी 23%, डी 25%। वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन है, 21%। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, धरती का कितना प्रतिशत भाग स्थल है। यहाँ बताना धरती का कितना प्रतिशत भाग स्थल है। ऑप्शन है 25%, बी 29%, सी 41%, डी 71%। तो धरती का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, तो 29%। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और धरती का कितना प्रतिशत भाग जल है, 71%। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, पुनः चक्र द्वारा किस वस्तु का पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पुनः चक्र द्वारा किस वस्तु का पुनः उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है वन को, बी कागज को, सी पेट्रोलियम को, डी कोयला को। पुनः चक्र द्वारा किस वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो कागज को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, मृदा संरचना के मुख्य कारक है। यहाँ बताना मृदा संरचना के मुख्य कारक कौन है। ऑप्शन है पत्थर के कण, बी ह्यूमस, सी सड़े गले वस्तु, डी वर्षा। तो मृदा संरचना के मुख्य कारक क्या है, तो ह्यूमस है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, निम्न से कौन पर्यावरण का जैव घटक नहीं है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से कौन पर्यावरण का जैव घटक नहीं है। ऑप्शन है वायु, बी पौधे, सी जंतु, डी मनुष्य। निम्न से कौन पर्यावरण का जैव घटक नहीं है, तो वायु। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, कृत्रिम प्रतंत्रता के उदाहरण है। यहाँ बताया कृत्रिम प्रतंत्रता के उदाहरण कौन है। ऑप्शन है झील तालाब, बी बगीचा खेत, सी वन तालाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम प्रतंत्रता के उदाहरण कौन है, तो बगीचा खेत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। ऑप्शन है पॉलीथीन बैग, बी प्लास्टिक की बोतल, सी सूखी घास के पत्ते, डी रबर। तो निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है, तो सूखी घास के पत्ते। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन है जल मंडल, बी स्तन मंडल, सी संताप मंडल, डी क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो संताप मंडल में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है भूस्खलन, बी भूमि अपरदन तथा बाढ़, सी कम वर्षा, डी इनमें सभी। तो वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा, तो भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, कम वर्षा, ये सभी होंगे, इसलिए राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। ऑप्शन ए
हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन फ्लोरोकार्बन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो कार्बन फ्लोरोकार्बन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन है तापक्रम, बी सौर ऊर्जा, सी हरे पेड़ पौधे, डी जल। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहता है? ऑप्शन है सुरगम, बी कट्टे, सी हार, डी एरिस। तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहता है? तो कट्टे कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।